भगवान ने कहा मोरे नहीं अदे कछु तो ही, इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जो मैं तुझे न दे दूं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले क्या? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कलयुग में इसी चीज की कमी है। हमारे घर में 25 तो देवताएं और 26वां पीर बैठे हुए। 25 देवता हमारे घर में, 26वां पीर। और जब पीर भी ना हरे पीर, तब याद आए महावीर। एक बात समझ लीजिए, हमें भगवान ने पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। जो अपना बाप बदल ले वो उसका सगा हो जाएगा, कौन जाने। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, रामचरितमानस का ये बात याद रखिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उन्हीं पे विश्वास रखिए, उन्हीं से आशा रखिए, उन्हीं पे समर्पित हो जाइए। जब आप पूर्णतः उन पे समर्पित हो जाएंगे और उनके वो नहीं देंगे तो मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं आपसे चाह रहा हूं, इसका मतलब है आपने मेरे लिए और भी अच्छा समझा हुआ है, या फिर जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और सुनिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, आपके बच्चे ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी बाहर निकाली और वो उससे खेलने लगा, वो उससे खेलने लगा और मम्मी से छुड़ाने लगी, मां उससे छुड़ाने लगी। अब एक बात बताओ, जब मम्मी ने छुड़ा लिया तो अब उस समय बच्चे को मम्मी अच्छी लगेगी क्या बुरी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, क्यों लगेगी बुरी? अब मम्मी ने अच्छा किया है पर उस बच्चे की तो समझ नहीं है कि उसने अच्छा किया। बच्चे को तो लग रहा था मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था गोला बनाने में, और माता जी समझ नहीं रही है। पर माता जी समझ रही है कि अभी तो गोला बन रहा है, थोड़ी सी भी आंच उड़ के तेरे कपड़े पे आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। द सेम थिंग माय डियर, परमात्मा भी कभी कभी हमें वो नहीं देता जिसके पीछे हम पड़े हैं। इसका मतलब है वो जानता है कि मेरे लिए हित में क्या है और अनहित में क्या है, और हम क्योंकि उस बच्चे की तरह अबोध हैं, हमें भविष्य दिख नहीं रहा, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। तो अटूट विश्वास कीजिए, तुम दो तो ना दो तो हम तुम्हारा दर छोड़ने वाले